ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भगतां समेतां स्वागतं करते। कल हम लोगों ने ऋणीय प्रापणे इस धातु तक विचार किया और आज धातु है डुपचस पाके। डुपचस पाके में डू की संज्ञा आदरीय टुडव और श की अलंत्यम से केवल बचती है पच। अकार की उपदेश जन्नासिकित, इस प्रकार क्या बचेगा? केवल पच। अब पच धातु से क्या करना है? ये उभयपदी धातु है अर्थात उभय संज्ञक प्रत्यय आएंगे। तो पच से लट सप्तिर पचती, पचती पचता पचंती। जब कोई अपने लिए पका रहा है, जैसे कोई व्यक्ति स्वयं के लिए पकाएगा तो वहां पचते, क्योंकि जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद होता है, इसलिए वहां क्या प्रयोग बनता है? पचते पचेते पचंते, पचसे पचेते पचद्वे, पचे पचावहे पचावहे। तो आत्मनेपद और परस्मयी पद का ध्यान देना। जैसे आप क्री के विषय में बोलते हो ना, करिष्ये और करिष्यामि, बात समझेगा नहीं? जब संकल्प लेते हो, प्रतिदिन संध्या वंदन करते हो तो संध्या वंदनम अहम करिष्ये, और किसी के लिए जप करते हो महामृत्युंजय का, क्या कहते हो? महामृत्युंजय जपम अहम करिष्यामि, है नहीं? तो वैसे ही है, जब फल दूसरे को मिलेगा तो परस्मयी पद, यदि फल स्वयं को मिलेगा तो आत्मनेपद पद। तो पचती पचते, लिट लकार में पपाच, परस्मयी पद में पच पच पपच, पपच अतुधाय से वृद्धि पपाच, पपाच पेचतु पेचु, पेचित पपक्त, दो रूप बन जाएंगे, क्योंकि थल में ऋडागम विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि अनिट धातु में पक्ता बनता है, इसलिए पेचित पपक्त, पेचतु पेचथु पेच, पपाच पपच पेचिव पेचिव। ठीक। इसके बाद आत्मने पद में पेचे, अतः पेचे पेचाते पेचरे, पेच से पेचाते पेचे पेचे पेच वहे पेच में, पक्ता पक्तारो पक्ता पक्तासी पक्तासे, परस्मय पदात्मने पद में, समझेगा नहीं? इसके बाद पक्षति, क्या बनेगा उधर? पक्षति, पचस्याति में पक्षति, पक्षति पक्षता पक्षंती पक्षसी पक्षता पक्षता पक्षामि पक्षाव पक्षाम। फिर उधर पक्षते पक्षेते पक्षन्ते पक्षसे पक्षेते पक्षद्वे पक्षे पक्षावहे पक्षावहे। और लोट लकार में पचत, पचतु पचतात पचताम पचंतु, पच पचतात पचतम पचत पचानी पचाव पचाम। उधर जो पचताम, पचते बना लीजिए, हाँ तो लगा दीजिए, पचताम पचेताम पचंताम, पचस्व पचेथाम पचध्वम, पचई पचावही पचावही। इसके बाद लंगलकार में अपचत, अपचत अपचताम अपचन, अपच अपचतम अपचत, अपचम अपचाव अपचाम। उधर जो है आत्मने पद में अपचत अपचेताम अपचंत, अपचथा अपचेताम अपचध्वम, और अपचे अपचावही अपचामही। बात समझ में आई? इसके बाद विधिलिंग में पचेत पचेताम पचेयु, परस्मय पद, पचेत पचेताम पचेयु, पचे पचेतम पचेत, पचेयम पचेव पचेव। उधर बन जाएगा उधर क्या? पचेत पचेयाताम पचेरन, पचेथा पचेयाताम पचेध्वम, पचेय पचे वही पचे नहीं। उधर आशीर लिंग में परस्मय पद पच्यात पच्यास्ताम पच्यासु, है ना? पच्यात पच्यास्ताम पच्यासु, पच्या पच्यास्ताम पच्यास्म, पच्यासम पच्यास्व पच्यास्म। और आत्मनेपद में पक्षिष्ट,
पक्षिष्ट बन जाएगा। पच सी सत यह की संज्ञा चाको क, ठीक है कि नहीं। और क से उत्तर इसको मूर्धन्य सकार, क से संयोग एक छ, पक्षी सत, उधर इण से उत्तर स को स और ष्टुत्व पक्षिष्ट, पक्षिष्ट पक्षी यास्ताम पक्षीरन, पक्षिष्ठा पक्षी यास्ताम पक्षीध्वम, पक्षीय पक्षी वही पक्षी वही, ठीक। और लंग लकार में अपच है, अपच चिली, चिली के स्थान पे सिच, अपच सती है, और ईट का आगम कर दीजिए, अपच स ईत, ठीक। और इधर जो है च को क से उत्तर स को श, क से योग क्ष, और बदमजर हलंत से वृद्धि, तो क्या बन जाएगा अपाक्षित। क्या बनेगा अपाक्षित, अपाक्षित अपाक्ताम, बात समझ में। ताम में क्या बनेगा तस्में अपाक्ताम, जलो जली, सिच का लोप हो जाएगा क्योंकि अनिट धातु है, इट का आगम होना नहीं है। तो अपच स और तस है ना, उपधा को वृद्धि, अपाच स तस, तस के स्थान पर ताम और झलो झली, सकार का लोप हो गया, तो क्या हो गया अपाक्ताम। तो जहां जहां जल पर मिलेगा वहां लोप हो जाएगा स का, इसलिए अपाक्षित अपाक्ताम अपाक्षु, अपाक्षी अपाक्तम अपाक्त, अपाक्षम है ना, अपाक्षम और अपाक्ष्व अपाक्ष्म, क्योंकि जल में आएगा नहीं इधर। और इधर आत्मनेपद पद में अपच, अपच सत, ईट का आगम होना नहीं है, सीधे सिच का लोप कर दी जलो जली, इसलिए अपक्त, क्या बनेगा उधर अपक्त, अपक्त है ना, अपक्षा, अपच स आताम, ठीक, अपच स आताम अपक्षाताम, अपक्त अपक्षाताम अपक्षत, आया समझ में, अपक्त अपक्षाताम अपक्षत, अपक्था, ठीक, क्योंकि थ रहेगा, क्या बन जाएगा उधर जो है अपक्था अपक्षाथाम अपक्ध्वम, अपक्षी अपक्षवही अपक्षमयी, इस प्रकार ये आत्मनेपद के रूप हो जाएंगे। और उधर अपक्षक और अपक्षता, ये लिंग लकार के रूप हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी धातु है भज सेवायाम, भज के भी रूप पच के समान ही, सेवा करने अर्थ में भजती, बात समझे कि नहीं, भजती भजते, बभाज बभाज भेजतु भेजू भेजत भवक्त भेजतु भेज, बभाज भवज भेज भेज, भेजे भेजाते भेजरे भेजसे भेजाते भेज भेजे भेज रहे भेज भये, वक्ता वक्तारो वक्तारक, भक्तासी भक्तास्ता भक्तास भक्षति, लृट में भक्षति भक्षते, ठीक। और लोट में भजताम भजेताम भजनताम भजस्व, क्या भजस्व। उधर परस्मय पद में भजतु भजता भजताम भजंतु भज, तो भज का प्रयोग बहुत करते हैं, भजमन, भजमन आगे जोड़ दीजिए श्री नारायण नाम, तो भज माने भजो, लोट लगा का प्रयोग करते हैं भज, भज भजतात भजतम भजतम। उधर भजताम भजेताम भजनताम भजस्व, भजस्व भजेताम भजध्वम भजई भजावही भजावही, अभजत अभजत, भजेत भजेत, भज्यात भक्षिष्ट, और अभाक्षित परस्मय पद में लुंगलकार, अभाक्षित अभाक्ताम अभाक्षु, अभाक्षी अभाक्तम अभाक्त, अभाक्षम अभाक्षुव अभाक्षम, ये परस्मय पद हो गए। और आत्मनेपद में अभक्त अभक्त अभक्षाताम अभक्षत है, अभक्षा है, अभक्था, क्योंकि उधर भी लोग हो जाए, अभक्था अभक्षाथाम अभक्ध्वम, अभक्षी अभक्षवही अभक्षमयी, इस प्रकार ये भज के हो गए। तो इधर दिया अभक्त अभक्षाताम लिखा है, इसमें देखिए अभक्त अभक्षाताम इस प्रकार लिख दिया। और अभक्षत लकार में, और अभक्षत ये आत्मनेपद में हो जाएगा। इसके बाद धातु है यज,
यज धातु किस किस अर्थ में का देव पूजा संगति करण दानेषु। अब इसको देखिए ढंग से समझिए, इसमें 3 अर्थ हैं, पूजा, संगति, संगतिकरण और दान। लेकिन ये तीनों के तीनों किससे संबंधित होने चाहिए? देवता से। अर्थात पूजा यदि करते हो देवताओं की, देव की करते हो, तब यजति प्रयोग होगा। यदि किसी मनुष्य की पूजा करते हो तो फिर यजति नहीं है, वो पूजयति वहां प्रयोग होगा। इसलिए यज धातु का प्रयोग कहां करना है देख लीजिए। यजति प्रयोग यदि हो रहा है, यजति यजते, तो किसके लिए है? यदि देवताओं की पूजा करते हैं तो देव पूजा, और अथवा देवताओं की संगति। देवताओं की संगति करना कैसे होगा? देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, देव संगति करना। अथवा देव दान, देव दान का मतलब देवतोद्देश्य दान, देवताओं को उद्देश्य करके जो दान किया जाता है। जैसे हवन करते हैं तो हवन में जो हम वो देते हैं, आहुति देते हैं, वो देवताओं को उद्देश्य करके देते हैं कि नहीं देते? इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा इत्यादि रूप में देते हैं। तो वो जो स्वाहाकार करते हैं हम, वो दान है, क्योंकि वहां दान की परिभाषा यही है, देवतोद्देश्य द्रव्य त्याग। देवताओं को उद्देश्य करके जो हवि दी जाती है उसी को दान कहा गया है वहां। इसलिए देवताओं से संबंधित होगा तभी यजति, तभी क्या है? यजति प्रयोग है। इनसे देवताओं से संबंधित नहीं है तो यजति प्रयोग नहीं है। तो देवताओं की पूजा, देवताओं के साथ संगति करना, अथवा देवताओं को उद्देश्य करके दान देना, इन 3 अर्थ में यज धातु का प्रयोग होता है। ये यज धातु भी स्वरित है, इसलिए दोनों संज्ञक प्रत्यय हैं, तो यजति भी प्रयोग बनता है और यजते भी बनता है। बात समझे कि नहीं? यजति यजते यजति यजता यजंती यजसी यजता यजता यजामि यजाव यजाम, यजते यजेते यजन्ते यजसे यजेते यद्वे यजे यजावहे यजामहे त्र्यंबकम यजामहे, है ना? त्र्यंबकम यजामहे, तो वही यजामहे। ठीक। अब इसमें यज धातु से लिट लकार परस्मयी पद में क्या रूप बनेगा? तो रूप बना है इयाज। कैसे बनेगा? तो पहले यज धातु से लिट करिए, यज लिट, लिट के स्थान पर तिप, तिप के स्थान पर णल, यज अ, धातु को दुत्व करिए, यज यज अ, पूर्वाभ्यास अलादि शेष य यज अ, य यज अ। अब सूत्र है लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्, लिटि अभ्यासस्य उभयेषाम्। उभयेषाम् शब्द का अर्थ क्या है? तो कहा बच्चादीनाम गृह्यादीनाम, बच्चादि धातुएं हैं और गृह्यादि धातु। बात समझिए कि नहीं? बच्चादि धातु कौन कौन सी है? तो नीचे लिखिए हो, यजिर भव्य वैश्चैव बसिर वे इत्यपि, है ना? ये सब जो इसी में आती है, बच्ची बच्ची स्वपी यजी और आदि से नीचे लिख दी गई है। बपी वही वसी वे रे वधि स्वयति, ये सब जो है 11 धातुएं हैं। बच्चादि कितनी है? 9 नीचे लिखी है, और बच्ची स्वपी पूर्व में हो गई, ऊपर में। समझे कि नहीं? नीचे कितनी लिखी है कारिका में? जो लिखी है यजाद्या, ये यजाद्या 9 हो गई। यज भपी वही वसी वे रे वधि और स्वयति, ये हो गई 9। यजाद्यासी उर्वे नंबर 9, तो ये हो गई। और ऊपर जो लिखी है 2 वची स्वपी, 9 2 11, तो ये 11 है बच्चादि। और फिर कहा गृह्यादि, ग्रही ग्रहिज्या वही व्यधि व्यष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भ्रजति, आगे दिवादी में सूत्र आएगा। तो वो धातु 9, इसलिए उन्हीं को बोलते हैं बच्चे आदि और गृह्यादि। तो बच्चे आदि में 11 धातु हैं और गृह्यादि में 9 धातु हैं। इनके अभ्यास को संप्रसारण होता है लिट के परे रहते। बात समझे? बच्चे आदि धातुओं के अभ्यास को और गृह्यादि धातुओं के अभ्यास को संप्रसारण होता है लिट के परे रहते। तो ये बच्चे आदि में आ गई है धातु, क्योंकि बच्ची स्वपी यजी इस इसी में है। तो स्थिति क्या है? य यज अ, तो जो अभ्यास है य, उसको क्या हो गया? संप्रसारण। तो य को संप्रसारण हो गया ई और अ बचा, य में जो अ है वो अ बचा, य के स्थान पर केवल ई होगा। तो ई अ यज अ, ई अ यज अ, और उस अ को
संप्रसारणाच से पूर्व रूप, संप्रसारणाच से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप बन गया ई यज अ, और यज में जो अ है उसको अतबधाय से वृद्धि, तो क्या हो गया इयाज अ, ज को अ से मिला दीजिए, इयाज बन गया। यज धातु से लिट, हणल, टिप के स्थान पे द्वित्व, यज, और य को जो संप्रसारण, संप्रसारणाच से पूर्व रूप, अतुबधाय से वृद्धि, इयाज। अब अतुस में इयाज ईजतु, ईजतु कैसे बनेगा, तो यज अतुस क्या बन गया, यज अतुस। अब यहां पर जो सूत्र है लिट्यभ्यासस्य वही साम, इस सूत्र के द्वारा अभ्यास को संप्रसारण कर लीजिए, बन गया ई अ यज, अ को संप्रसारणाच से पूर्व रूप कर लीजिए, ई यज अतुस, ई यज अतुस। अब ये जो अतुस है ये अतुस कित है, क्यों, असंयोगात लिट कित, अपित कित है, अपित लिट है इसलिए कित हो गया। तो इस कित के परे रहने पर अग्रिम सूत्र है बचिस्त्वपि यजादि नाम इति, बचिस्त्वपि और यजादि जिनको हम बच्चे आदि कह रहे हैं, बात समझे कि नहीं, तो बचिस्त्वपि कंठ से पढ़ दिए और यजादि, यजादि 9 नीचे लिखी है जो भी बताई थी हमने। इन 11 धातुओं को क्या होता है, संप्रसारण होता है। या अभ्यास को संप्रसारण नहीं कहा, धातु को कहा, बात समझे कि नहीं। किसके परे रहते, कित के परे रहने पर, तो कित कौन है, अतुस, अतुस के परे रहने पर जो धातु का य है उसको हो गया संप्रसारण, उसको भी क्या होगा ई, तो ई पहले भी ई हो गया है, य को जो है, और अ को संप्रसारण से पूर्व रूप हो गया है, ठीक है। तो ई पहला वाला ई किसका है, लिट्यभ्यासस्य वैसाम वाला है। अब दूसरा जो य है, ये धातु का य, उसको भी संप्रसारण ई हुआ, और अ को भी क्या हो गया उधर, संप्रसारण से पूर्व रूप हो गया, तो क्या बन गया अब ई ज अतुस, ई ज अतुस, और सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, ई जतुस, सकार को रुत्व सर्ग ई जतु, ठीक, याज ई जतु ईजु। अब जितने भी कितलिट मिलेंगे, जहां जहां कितलिट मिलेगा वहां सब जगह क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। तो इयाज ई जतु ईजु, इयजित थल में इडागम हो जाएगा क्योंकि ये धातु अनिट है ताश में, इसलिए तलवेडियम, इयजित इयष्ठ, इयजित इयष्ठ, ईजथु ईजथु ईज, इयाज इयज, इयजिव इयजिम, ये परस्मैपद में रूप हो जाएंगे। और आत्मनेपद में, तो आत्मनेपद में आपको याद रखना है कि सभी के सभी प्रत्यय क्या है, कित है, इसलिए सब में क्या होगा, अभ्यास के य को भी संप्रसारण होगा और धातु के य को भी संप्रसारण होकर के दीर्घ ही रहेगा सब में। तो ईजे ई जाते ईजरे, ईज से ई जाते ईज ध्वे, ईजे ईज वहे ईज वहे, इस प्रकार इसके रूप बन जाएंगे आत्मनेपद में, ठीक। दोनों को, अभ्यास को भी संप्रसारण हो जाएगा लिट्यभ्यास से वही शाम से, और धातु को बचिस्त्वपि इजादि नाम से संप्रसारण हो जाएगा, तो इस समय ईजे ई जाति बन जाएंगे। लुट लकार में यष्टा, यष्टा यष्टारो यष्टारा, यष्टास्ति यष्टास्व, यष्टास्व यष्टास्ति यष्टास्व यष्टास्म, क्यों, यज ताश डा, यज ताश डा, डित्तु सामर्थ्यात् अवस्यापटेर लोप, यज ता, अब अ से मिल गया, और जो ज है उसको भ्रश्च भ्रज स्रज मृज यज राज ब्राज छसाम श, उस ज को क्या हो जाएगा, क्योंकि यज उसमें आता है इसलिए ज को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार, य श आ, स से उत्तर त को इष्टुत्व यष्टा, यष्टा यष्टारो यष्टार, यष्टासी यष्टास्थ यष्टास्थ, यष्टास्मि यष्टास्व यष्टास्म, उधर भी यष्टा यष्टारो यष्टार, यष्टासे यष्टासाथे यष्टाद्वे यष्टाहे यष्टास्वे यष्टास्मे, यक्षति क्या हो जाएगा उधर, यक्षति, यजस्यति, ज को मूर्धन्य सकार भ्रश्च भ्रश सूत्र के द्वारा, यशस्यति, यशस्यति, अब सूत्र आगे देखिए, सड़ोकसी, सड़ोकसी, सड़ो षष्ठी द्विवचन है, कह प्रथमांत है और सी सप्तम्यंत है, अर्थात सकार और ढकार को, मूर्धन्य सकार और ढकार को
ककार आदेश होता है दंत सकार के परे रहते। अर्थ लगा? मूर्धन्य सकार और ढ को क होता है दंत सकार के परे रहने पर। अब यहां पर ज को श हो ही गया है, तो य श स्यति, तो स्य संबंधी दंत सकार के परे रहने पर जो मूर्धन्य सकार है उसको क्या हो गया? क, तो बन गया य क स्यति, यक स्यति। अब क से उत्तर जो स्य का स है उसको भी मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो यक श्य और क से संयोग क्ष, यक्षति, यक्षति यक्षता यक्षन्ति, यक्षसि यक्षता यक्षता, यक्षामि यक्षाव यक्षावहम्, यक्षते यक्षेते यक्षन्ते यक्षसे यक्षेते यक्षन्ते यक्षे यक्षावहे यक्षामहे। ठीक। अब लोट लकार में यजतु, यजतु यजतात यजताम यजन्तु यज यजतात यजतम यजता यजामि यजाम यजतात यजाम, यजताम यजेताम यजन्ताम यजस्व यजेताम यजध्वम यजै यजावहै यजामहै। ठीक। और लंग लकार में अयजत, अयजत अयजताम अयजन, अयजह अयजतम अयजत अयजम अयजाम अयजाम। उधर जो है अयजत अयज अयजेताम अयजंत अयजथा अयजेताम अयजध्वम अयजे अयजा वही अयजा मही, अयजा वही अयजा मही। विधिलिंग में इज्जात, विधिलिंग परस्मै पद में इज्जात इज्जास्ताम इज्जासु, इज्जा इज्जास्तम इज्जास्त इज्जासम इज्जास्व। ये इज्जात इसका आशीर लिंग का है, इसका ये आशीर लिंग परस्मै पद। विधिलिंग में उधर बन जाएगा यज से जो है, तो यजेत, क्या बनेगा? यजेत, यजेत यजेताम यजेयुः, यजे यजेतम यजेत यजेयम यजेव यजेम। बात समझे कि नहीं? और आशीर विधिलिंग परस्मै पद में यजेत यजेयाताम यजेगन यजेथा यजेयाताम यजेध्वम यजेय यजेवहि यजेमहि। आशीर लिंग परस्मै पद में इज्जात, यज यास्ति, चूंकि यासुट कित होता है इसलिए कित को मान करके लिट्यभ्यासस्यो वहेसाम क्या नाम है, वचिष्वपि यजादि नाम कित सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? धातु को संप्रसारण हो जाएगा, तो या को ई हो जाएगा, संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा। इज्जात, इज्जात इज्जास्ताम इज्जासु, इज्जा इज्जास्तम इज्जास्त इज्जासम इज्जास्व इज्जास्म। आत्मनेपद में यक्षिष्ट, यक्षिष्ट यक्षीयास्ताम यक्षीरन यक्षिष्ठा यक्षीयास्ताम यक्षिध्वम यक्षीय यक्षी। तब इण में नहीं आएगा, समझे कि नहीं? यक्षिध्वम। ठीक। यक्षीय यक्षी वही यक्षी वही। ठीक। हाँ। और आगे अयाक्षित लुंग लकार में, अयाक्षित में अयज स ईत, अयज स ईत, बदवर्ज हंत से उपधा को वृद्धि अयाज स ईत, ज को मूर्धन्य सकार भ्रष्ट भ्रज अयाश। ठीक। अयाश स ईत। अब स से उत्तर पहले स को कर लीजिए क, सड़ो क सी, अयक स ईत, क से उत्तर जो स्विच वाला स है उसको मूर्धन्य सकार और क से संयोग क्ष, ई मिला दीजिए अयाक्षित, अयाक्षित अयाक्ताम, क्यों? अयज स और तस, अयज स तस। अब यहां पर जलो जली से लोप हो जाएगा, उपधा को वृद्धि हो जाएगी अयाक्ताम, जहां जहां जल मिलेगा वहां लोप हो जाएगा स्टिक का। अयाक्षित अयाक्ताम अयाक्षु, अयाक्षी अयाक्तम अयाक्त अयाक्षम अयाक्ष्व अयाक्ष्म। ठीक। और उधर आत्मने पद में अयष्ट, क्या बन जाएगा? अयष्ट। अयाक्षित अयाष्टाम, हाँ ध्यान देना, अयाक्षित अयाष्टाम
अयाष्टाम में अयज स आताम, तो सिच वाले स का तो लोप हो जाएगा, जलो जली। लेकिन जो ज है उस ज को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यजरा, तो अयशताम, तस के स्थान पर ताम हो गया। अस से उत्तर जो ता है उसको टाम हो जाएगा, तो अयाष्टाम, क्या रूप बनाएंगे, अयाष्टाम। अयाक्षीत, अयाष्टाम, अयाक्षु, अयाक्षी, अयाष्टम, अयाष्ट, अयाक्षम, अयास, अयाक्ष्व और अयाक्ष्म है। अयास्व, अया, अयाश्व, क्योंकि नहीं, अयाक्षव वहां पे लोप नहीं होगा, वह में झल परे नहीं मिलेगा, इसलिए लोप नहीं होगा, इसलिए अयाक्षव, अयाक्षम। ठीक, अब अयष्ट उधर क्या बनेगा, अयष्ट, अयष्ट, अयक्षाताम, अयष्ट बन जाएगा अयज सत, अयज सत, तो स का तो जलोजली हो जाएगा सिच वाले स का, और जो ज है उसको मूर्धन्य सकार, और मूर्धन्य सकार से उत्तर त को ष्टत्व ड, ट, तो अयष्ट, अयष्ट, फिर अयज स आताम, अयक्षाताम, बात समझे कि नहीं, अयज स आताम, ज को मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार को ककार, ककार से उत्तर सकार को मूर्धन्य सकार, क स संयोग क्ष, इसलिए अयक्षाताम, अयष्ट, अयक्षाताम, अयक्षत, अयश, अयष्ठा, अयष्ठा में लोप हो जाएगा जलोजली से, इसलिए अयष्ठा, अयक्षाथाम, और य, और उधर ज रहेगा, ज को स हो जाएगा, और स होने के बाद उधर ढ रहेगा, उधर क्या रहेगा, ढ रहेगा, ढ रहने पर अयशध्वम, अब मूर्धन्य सकार को जस्प कर दीजिए ड, अयडध्वम, अब ड इण में आ जाएगा है, ड इण में कैसे आएगा, लेकिन हाँ ड ट वर्ग में आ गया, ट ठ ड, और इधर जो ध है वो त वर्ग में, इष्टना इष्टु, क्या होगा, इष्टना इष्टु से इष्टुत्व हो जाएगा, तो जो ध है उसको हो जाएगा ढ, ढक्कन वाला ढ, तो अयडध्वम, ऐसे यहां पर लिख लीजिए, इस प्रयोग को लिख लीजिए, ये नहीं बाद में दिक्कत करेगा। अयड, डलिया वाला ड आधा रहेगा, फिर ढ, ढक्कन वाला ढ, ध्वम, अयडध्वम, अयडध्वम, ऐसे, तो ड जो है हलंत है, समझ लीजिए कैसे है, यह जो धातु है ध्वम प्रत्यय है अयजध्वम, ठीक, अयजध्वम। अब सिच किया है अयज सध्वम, धिचा सूत्र के द्वारा स का लोप हो गया, तो क्या हो गया, अयजध्वम, यज में जो ज है उसको मूर्धन्य सकार करिए, अयशध्वम, अयशध्वम। अब जो श है इसको जस्त करिए, क्या करिए, जस्त हो जाएगा क्या, ड, तो क्या बन जाएगा, अयडध्वम, और इष्टुत्व कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इष्टुत्व कर दीजिए, तो बन जाएगा अयडध्वम, अयडध्वम। उधर जो है अयक्षी, क्या बन जाएगा, अयक्षी, अयक्षी, अयक्षवही, अयक्षमही, ठीक, इस प्रकार आपके ये धातु के रूप हो गए। उधर जो है अयक्षक परस्मैपद पद में, उधर जो अयक्षत, अयक्षीताम, अयक्षंत, अयक्षथा, अयक्षीताम, अयक्षध्वम, अयक्षी, अयक्षावही, अयक्षामही। अब यज धातु के बाद में धातु है वह धातु, वह प्रापणे, यहाँ प्रापण का अर्थ क्या है, प्रापणम स्कंधादिषु स्थापयित्वा नयनम, जब किसी वस्तु को कंधे पर रख के ले जाते हैं तो वहां पर वहती शब्द का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है वहती, कंधे पर रख के ले जाना, तभी वहती है,
बात समझे कि नहीं? पीछे भी प्रापण आया था, तो वहां प्रापण के 4 अर्थ किए थे, वहां प्रापण के 4 अर्थ किए थे। हरण के, हरणम प्रापणम स्तेयो नाशनम स्वीकारश्च, हरण के 4 अर्थ किए थे वहां पे। यहाँ पे प्रापण है, यहाँ प्रापण का मतलब क्या है? स्कंधादिषु स्थापयित्वा, कंधे पे कोई चीज रख के जब कोई ढोई जाती है तो उसको कहते हैं बहती। तो यहाँ पर भी दोनों तरीके के रूप बनेंगे, बहती, बहता, बहंती, बहसी, बहता, बहत, बहते, बहाते, बहते, है ना? बहसे, बहाते, बहध्वे, बहे, बहा बहे, बहा बहे। और उबाह क्या बनेगा? उबाह, उबाह में वह 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 अ, पूर्वभ्यास हास्य स वह अ, और संप्रसारण कर दीजिए, क्योंकि लिट्टभ्यासस्य वही शाम बच्चादी में आ जाएगी, यजी बही, यजी बपी बही, आ गई वही। तो व को संप्रसारण उ और अ को संप्रसारण से पूर्व रूप, अतबधाय से वृद्धि उबाह, उबाह ऊहतु। जैसे इयाज ईजतु है, वहां पर ई था, या को संप्रसारण ई हुआ है, यहाँ पर वह है इसलिए इसको संप्रसारण उ होगा, तो रूप वही है। उवाह ऊहतु ऊहु, उवहित उवक्त, दो रूप बन जाएंगे, उवहित उवक्त, ऊहथु ऊह, उवाह उवह, ऊहिव ऊहिम, ऊहे ऊहाते ऊहिरे, ऊहि से ऊहाते ऊहिध्वे, ऊहे ऊहि महे ऊहि मही। ठीक, अब इसके बाद में उधर जो है क्या रूप बनेगा? अच्छा, इधर उबोढ़, उवहित उबोढ़, थल में एक रूप बन गया उवहित, उभहित में इट का आगम हो गया तो बन गया उभहित। लेकिन जो इट नहीं होगा तो वहां पर क्या रूप बनेगा? उबोढ़। कैसे बनेगा उबोढ़? देखिए, तो वह थल, पूर्वाभ्यास से वह थ, वह थ, और अभ्यास को संप्रसारण, संप्रसारण से पूर्व रूप बन गया उ वह थ, उ वह थ। अब सूत्र देखिए, जसस्तथो धोर्ध, जसा परयो तथो ध स्यात्, समझे कि नहीं? जसः परयो तथो ध स्यात् न तु दधाते। झस प्रत्याहार बोध्य वर्ण से उत्तर जो त अथवा थ, जस से उत्तर त और थ को ध होता है, लेकिन धा धातु को छोड़ करके, दधाते न तु दधाते, बात समझे कि नहीं? तो दधाते है उसको जो छोड़ देना, बात समझे कि नहीं? तो धा धातु को छोड़ करके झस प्रत्याहार बोध्य वर्ण से उत्तर यदि त और थ है तो क्या होता है? ध आदेश हो जाता है। तो स्थिति क्या बन गई आपकी? उ वह थ। अब यहां पर देखिए, झस कौन हो गया? ह। वह में जो ह है वो हो गया झस, बात समझेगा नहीं? जसा परयो, तो जसा पर झस में तो आएगा नहीं, तो पहले क्या कर लीजिए? होढ़, क्योंकि जो भ में ह है उसको होड़ा लगा लीजिए, होड़ा लगाएंगे तो ह को हो गया ढ, तो बन गया उ व ढ थ, उ व ढ थ। अब जो ढ हुआ है होड़ा से, वो ढ किस में आ गया? झस में आ गया, चतुर्थ अक्षर हो गया तो झस में आ गया। अब लगाइए जसस तथोर धूर ध, जस हो गया ढ, ढ से उत्तर जो थ है, थल वाला थ, उसको क्या हो जाएगा? ध, तो बन गया उ व ढ ध। अब जो ध हुआ है उस ध को क्या कर दीजिए? ष्टुत्व कर दीजिए, क्योंकि तो ढ के साथ में योग है, तो ढ के साथ में योग होने पर ध के स्थान पर क्या हो जाएगा? ढ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उ व ढ ढ, उ व ढ ढ। अब लगा दीजिए ढोढ़े लोप, ढोढ़े लोप, ढो ढे, ढो माने ढस्य, ढकार का लोप होता है ढकार के परे रहने पर,
तो ढकार परे है, जो ध को ढ किया उसके परे रहने पर धातु में जो ह को ढ किया था उसका लोप हो गया, तो क्या बन गया उ व और ढ, उ व ढ। अब सूत्र है सही बहुरोध वर्णस्य अनयोः अवर्णस्य ओतु स्यात् ढलोपे। अनयो माने सह धातु और वह धातु, सह धातु और वह धातु के आकार को ओकार होता है ढलोप होने पर, ढलोपे सती। तो ढलोप तो हो ही गया है, तो वह धातु के आकार को क्या हो गया ओकार हो गया, बन गया उ व उ व ओ अर्थात उबो, और ढ बन गया उबोढ। तो यहाँ दो रूप बने, एक बना उबहित, दूसरा क्या बना उबोढ, बन जाएगा उबोढ। उ वह थल, उ वह थल, ह को ढ और ढ से उत्तर जसस्तोर धोर ध से थ को ध और ध को ष्टुत्व ढ, उ व ढ ढ, ढोडे लोप से लोप और सही बहुरोध वर्ण से ओकार, बन गया उबोढ। तो उबहित उबोढ, ऊहतु ऊह, उबा उवह, ऊहिव ऊहिम। आत्मनेपद में ऊहे, ऊहे ऊहाते ऊहिरे, ऊहि से ऊहाते ऊहिध्वे, ऊहे ऊहिवहे ऊहिमहे। लुट लकार में बोढ़ा, क्या बनेगा बोढ़ा, क्योंकि वह रहेगा, वह ताश डा, वह ताश डा। अब वह में ह को ढा कर लीजिए, तो बढ़, बढ़ ताश डा, ताश में सकार का डित्व सामर्थ्य अवश्य लोग स्वाग चला गया, मिल गया, तो बढ़ आ, बढ़ ता, बढ़ता में ता को कर दीजिए जसस्तोर धोर ध, तो बढ़ धा, बढ़ ढा, ष्टुत्व कर दीजिए बढ़ ढा, ढोडे लोप से लोप कर दीजिए और सही बहुरोध वर्ण से ओकार कर दीजिए, बन गया बूढ़ा। ठीक, ये तीनों चारों सूत्रों को याद रखना है बस। बूढ़ा बूढ़ार बूढ़ार, बूढ़ासी बूढ़ास्त बूढ़ास्त, बूढ़ासी बूढ़ासु बूढ़ास्त, बूढ़ासी बन जाएगा उधर। इधर वक्षति, वह स्याति, वह स्याति, ह को ढ कर दीजिए, बन गया ब ढ स्याति, सड़ोकासी। जैसे ही ढ होगा तो सड़ोकासी से क्या हो जाएगा क हो जाएगा, तो वक्स्यति, क से उत्तर स्या के सकार को मूर्धन्य सकार और क से संयोग क्ष, वक्षति, वक्षति वक्षता वक्षन्ति, वक्षसी वक्षता वक्षता, वक्ष्यामि वक्षा वक्षामि, वक्षते वक्षेते वक्षन्ते, वक्षसे वक्षेते वक्षन्ते, वक्षे वक्षावहे वक्षामहे। और वहतु, वहतु वहतात वहताम वहन्तु, वह वहतात वहतम वहत वहानि वहा वहामि। उधर वहताम वहेताम वहंताम वहस्व वहेताम वहत वहध्वम, नहीं वहध्वम, क्या बन जाएगा वहध्वम। अगर वहध्वम बनेगा तो यहाँ पे होड़ा यदि लगा दें है, तो वह ढ हो जाएगा होड़ा से, है ना, होड़ा से क्या हो जाएगा, तो ढोडे लोगों से इधर भी लोप हो जाएगा, तो बोधध्वम, क्या बनेगा बोधध्वम, यही बनना चाहिए बोधध्वम, क्योंकि वह और वह धातु से ध्वम आ गया, वह ध्वम, है ना। और ह को ढा कर लीजिए, व ढ ध्वम ष्टुत्व कर लीजिए, ढोडे लोप से लोप कर दीजिए, सही बहुरोध वर्ण से उत्व कर दीजिए, बन जाएगा वो ध्वम। और ध्वम में जो है समाभ्याम बामों से जो अनादित हो जाएगा, तो क्या बनेगा वो ध्वम। ठीक, तो वो ध्वम और वही, वही वहा वही वहा वही। ठीक, इसके बाद अवहत, अवहत अवहताम अवहन, अवह अवहतम अवहत, अवहम अवहाव अवहाम। इधर जो है अवहत अवहेताम अवहंत। ठीक, अवह क्योंकि सप है सब में, इसलिए ढक्कादि की चर्चा ही नहीं। अवहत अवहेताम, ठीक, अवहंत, अवहेताम के बनेगा क्योंकि अत तो है ही नहीं इधर। अच्छा हाँ, सब वाला तो रहेगा अवहेताम, ठीक, अवहेताम अवहंत, अवहता अवहेताम, अवह अवहत्वम, क्योंकि अ है उसमें, अवहम, अवह अवहे,
उत्तम पुरुष एक वचन में अवहे, अवहावही, अवहामहि। अब विधिलिंग में वहेत, वहेत, वहेताम, वहेयु, वहे, वहेतम, वहेत, वहेयम, वहीव, वहीम। और विधिलिंग आत्मनेपद में बन जाएगा वहेत, वहेयाताम, वहेरन, वहेथा, वहेयाताम, वहेध्वम, वहेय, वहेवहि, वहेमहि। उधर परस्मयी पद में आशीर्लिंग उहियात, क्योंकि यास उत्कित होगा तो धातु को क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा, इसलिए उहियात, उहियात, उहियास्ताम, उहियासु, उहिया, उहियास्तम, उहियास्त, उहियासम, उहियास्व, उहियास्म। उधर वक्षिष्ट, वक्षिष्ट, वक्षीयास्ताम, वक्षीरन, वक्षिष्ठा, वक्षीयास्ताम, वक्षी, वक्षिध्वम, वक्षीय, वक्षीवहि, वक्षीमहि। और लुंग लकार परस्मयी पद अवाक्षित, अवह, अवह स ईत, अवह स ईत, उपधातु वृत्ति अवाह, अवाह स ईत, ह को ढ और ढ को क, सड़ो क सी, क से उत्तर सिच के स को मूर्धन्य सकार, क स संयोग क्ष, अवाक्षित, अवाक्षित, अवोढ़ाम, अवाक्षित, अवोढ़ाम, अवह स ताम, 10 के स्थान पर ताम हो गया और स का लोप हो जाएगा, समझे कि नहीं, झलो झली। तो क्या बन गया, अवह, अवह ताम, अवह ताम, ह को ढ, अवढ़ताम, ठीक। और त को ध, यशस्तोर धोर ध, जैसे उत्तर मान करके, तो बन गया अवढ़, अवढ़ाम, टोड़े लोप और सही बहुरोध वर्णस्य अवोढ़ाम, अवाक्षित, अवोढ़ाम, अवाक्षु, अवाक्षी, अवोढ़म, अवोढ़, अवाक्षम, अवाक्षम और अवोढ़म, नहीं, अवाक्षम, अवाक्ष्व, अवाक्षम, क्योंकि उधर झल नहीं मिलेगा, अवाक्षम, अवाक्ष्व। और आत्मनेपद में क्या रूप बनेगा, अवोढ़, त में अवोढ़, अवह सत, सकार का लोप कर दिया, अवहत, ह को ढ, प को ध, ध को ढ, रोडे लोप, तय बहुरोध वर्ण से होकार अवोढ़, अवोढ़, अवक्षाताम, आताम में क्योंकि अवह स आताम, ह को जो है ढ करेंगे, ढ को क से उत्तर स को मूर्धन्य सकार, क से संयोग क्ष, अवक्षात, अवोढ़, अवक्षाताम, अवक्षत, अवोढ़ा, अवक्षाताम, अवोढ़म, बन जाएगा अवोढ़म, अवक्षी, अवक्षवहि, अवक्षमहि। उधर जो है अवक्षत और अवक्षता, समझे कि नहीं, अवक्षत, अवक्षताम, अवक्षन, अवक्ष्य, अवक्षतम, अवक्षत, अवक्षम, अवक्षा, अवक्षाम, फिर अवक्षत, अवक्षेताम, अवक्षंत, अवक्षथा, अवक्षेताम, अवक्षध्वम, अवक्षी, अवक्ष्यावहि, अवक्ष्यामहि। यहाँ आपकी जो है भुआदि आज संपन्न हो गई, बात समझे कि नहीं। आप रूपों का अभ्यास करिए, ये कुछ धातुएं हैं, वह धातु है, ये जो धातु है, ये इनका प्रयोग थोड़ा सा कठिन होता है, इन सूत्रों को याद रखना है, कैसे कैसे प्रक्रिया हो रही है आप लिखिए, और जहां समझ में ना आए वहां पूछ भी सकते हैं। और कल पाठ बंद नहीं रहेगा, कल यद्यपि बसंत पंचमी है तो सरस्वती जी का हम लोग स्मरण इसी रूप में करेंगे, बात समझे कि नहीं, क्योंकि सरस्वती जी का स्मरण करना है कल, तो हमारी सरस्वती जी यही है, इन्हीं का हम स्मरण करेंगे, इसलिए पाठ बंद नहीं रहेगा, सब लोग समय से आए, ठीक। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो 10 मिनट अभी बच रही है।